मॉस्को में दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले चीन ने महज 12 घंटे के भीतर न केवल अरुणाचल में बड़ा आघात किया बल्कि अपनी बात से पलट गया है। ड्रैगन की दोगली चाल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को मदद का भरोसा दिया है। बॉर्डर पर भारत चीन तनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप देखिए न्यूज टॉप 9 एलएसी पर टक्कर में। अरुणाचल में चीन की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अपर सियांग में चीन नई सड़क बना रहा है। चीन की इस साजिश का खुलासा सैटेलाइट इमेज के जरिए हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ आईटीबीपी का पोस्ट है, वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर चीन नई सड़क बना रहा है। नई सड़क अगर बन गई तो चीन एलएसी तक और आसानी से पहुँच सकता है। भारत चीन सीमा तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के 5 ग्रामीणों को अगवा कर लिया गया है। तागिन समुदाय से जुड़े 5 ग्रामीणों को नाचो के पास जंगल से अगवा किया गया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। अगवा ग्रामीणों के रिश्तेदारों ने सभी को चीनी सैनिकों के चुंगल से छुड़ाने की मांग की है। तागिन समुदाय के 5 लोगों को पीएलए से अगवा किए जाने का दावा कांग्रेस एमएलए निनोंग एरिंग ने किया है, जिसके बाद अरुणाचल में चीन के खिलाफ गुस्सा है। जंगल में शिकार करते वक्त पीएलए ने जिन लोगों को अगवा किया उनके नाम टोच सिंकम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू इबिया, तनु बेकर और नारगू डिरी बताया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर मध्यस्थता करने की इच्छा जताई है और भारत की चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की सराहना की है। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि सीमा पर भारत और चीन के बीच हालात बहुत खराब हैं। पीएम मोदी के काम की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा मित्र बताया। ट्रंप ने कहा कि चीन के एक वायरस ने दुनिया भर के 188 देशों में तबाही मचा रखी है। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सख्ती के बाद ड्रैगन की हेकड़ी सामने आई है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एलएसी विवाद के लिए भारत पर ठिकरा फोड़ा है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि एलएसी को लेकर भारत पर विवाद सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी है। ये बयान तब आया है जब चीन रूस में भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। आईटीबीपी के जवानों को पैंगोंग की दक्षिणी सीमा और पूर्वी लद्दाख में कम से कम 30 जवानों की टुकड़ी को एलएसी के नए मोर्चे पर तैनात किया गया है। ब्लैक टॉप क्षेत्र में चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए ये तैनात हैं। आईटीबीपी के मुताबिक लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद पिथौरागढ़, धारचूला, कालापानी और नेपाल की सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। इंडियन आर्मी के शौर्य और वीरता का कोई सानी नहीं। आर्मी के अकाई जंप करते हुए जवानों का ये शानदार वीडियो जारी किया है और लिखा है कि भारतीय सेना वीरों की सेना है, हर चुनौती के लिए सदैव तैयार। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भारतीय सेना हर चुनौती के लिए सक्षम, समर्थ और पूर्णतः प्रभावशाली भी है। रूसी दूतावास ने शस्त्र नियंत्रण पर पेंटागन के जरिए रचनात्मक संवाद का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका के उप सहायक सचिव रॉबर्ट सूफर ने रूस पर परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटानोव ने कहा कि उद्देश्य हथियारों पर नियंत्रण बनाना है, न कि परमाणु हथियारों के जरिए दुनिया में अस्थिरता फैलाना। भारत चीन तनाव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जब तक बॉर्डर एरिया में शांति नहीं होगी तब तक हमारे व्यापारिक संबंध सामान्य नहीं चल सकते। श्रृंगला ने कहा कि 1962 के बाद कभी ऐसे हालात नहीं हुए। भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में कोई समझौता नहीं करेगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।